बना रहे हैं विंटर स्पेशल पंजीरी। माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आज सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर का आगाज़ हो चुका है और विंटर में ये रेसिपी हमारे लिए एक तोहफ़ा ही होती है। ये आप बच्चों को बना के दें, बड़े भी खाएं, बुज़ुर्गों को भी दें और ये बहुत ही हेल्दी है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। जैसा कि आपको पता है कि कोविड के बाद अब डेंगू का आगाज़ हो चुका है और कोविड दोबारा से फिर से आ रहा है, तो हमें इस तरह की हेल्दी डाइट की बहुत ज़रूरत है। तो आज मैं आपके साथ एक अपनी हेल्दी किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है सबसे पहले हम वो नोट कर लेते हैं। मैंने 300 ग्राम्स भुने हुए चने लिए हैं। भुने हुए चने हमारे जिस्म के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं। 150 ग्राम्स मैंने बादाम लिए हैं। 150 ग्राम मैंने अखरोट की गिरी ली है। 150 ग्राम्स काजू लिए हैं। 150 ग्राम्स मैंने नारियल लिया। इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड करना है, इसलिए मैंने इसको मोटा मोटा काटा है। 100 ग्राम मैंने ब्राउन शुगर यानी कि शक्कर लिया है और ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। और ये 2 खाने के चम्मच देसी घी लिया है मैंने। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। हम अपनी रेसिपी के फर्स्ट स्टेप पे इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे। चने की रेशो डबल है, बाकी सब चीज़ों की रेशो हाफ़ है। यानी कि ये मैंने भुने हुए चने 300 ग्राम्स लिए और बाकी सब ड्राई फ्रूट्स मैंने 150 ग्राम्स लिए हैं। और आपने इसकी चने की रेशो डबल रखनी है, बाकी रेशो हाफ़ करनी है। और शक्कर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लें। मैंने 100 ग्राम्स ऐड कर रही हूँ। और देसी घी सिर्फ 2 खाने के चम्मच ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं क्योंकि ज़्यादा ऑयली और घी वाला खाया नहीं जाएगा आपसे। सबसे पहले हम ब्लेंडर के जार में भुने हुए चने ऐड करेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में आपने नहीं लाना है, इसको बस क्रश करना है। बस इसको हल्का सा ग्राइंड करना है और उसके बाद इसको किसी एक बड़े बाउल में हम ऐड करेंगे। और इस तरह हम थोड़े थोड़े डाल के सारे चने ग्राइंड कर लेंगे, इसको क्रश करेंगे। और इसी तरह हम बादाम भी क्रश करेंगे, इसको भी बस हल्का सा ग्राइंड करेंगे और ये इस तरह से हम इसी बाउल में ऐड कर देंगे जिसमें हमने भुने हुए चने का पाउडर ऐड किया था। अब इस तरह हम काजू भी क्रश करेंगे और इस तरह इसी बाउल में ऐड करेंगे। उसके बाद हम अखरोट क्रश करेंगे और वो भी इसी बाउल में ऐड करते जाएंगे। सब चीज़ों को हमने एक ही बाउल में ऐड करते जाना है। अब हम नारियल को करेंगे क्रश। नारियल को हमने बारीक पीस लेना है और उसको भी हम इसी बाउल में ऐड करेंगे। और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इनको ग्राइंड करने के बजाय इसको कूट भी सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम देसी घी ऐड करेंगे। उसको मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें सारी चीज़ें जो हमने क्रश करके रखी हैं वो इसमें ऐड करेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स और चने, इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसको हमने 2 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको हम रोस्ट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि ये सारा अच्छी तरह से रोस्ट होता जाए। और इसको हमने अच्छे से कर लेना है और उसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे और इसको किसी एयर टाइट जार में हम रख देंगे और ये कभी ख़राब नहीं होगा। इसको आप 5-6 माह तक भी रख सकते हैं। इस तरह से पंजीरी हमारी तैयार हो चुकी हुई है। ज़बरदस्त और हेल्दी पंजीरी हमारी बनके तैयार हो चुकी हुई है। आप इसको किसी एयर टाइट बाउल में 6 मंथ्स तक भी रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखें और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी दें। और ये विंटर का एक स्पेशल तोहफ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।